हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो आगामी एग्जाम होने वाली है एसएससी की, यूपी पुलिस की जो आने वाली है, यूपी ट्रिपल पेड की जो होने वाली है, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह हमने टॉपिक वाइज यहाँ पे संविधान से रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पे लिया है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करिएगा, जिससे आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन न रहे और रिवीजन अच्छे प्रकार से हो सके। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि वो कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, हमारा राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का बात कही गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियां संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई संसद नहीं होता है। यह बताना है कि वह कौन सी समितियां हैं जिसमें राज्यसभा का कोई संसद नहीं होता है। यहाँ बताना है कोई संसद नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन है सरकारी आश्वासन समिति, लोक उपक्रम समिति, आकलन समिति, लोक लेखा समिति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति द करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछा है कि संसद की कौन वो जो अस्थायी समिति है, लेकिन उसमें क्या है, राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते तो कौन सी समिति हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी प्राक्कलन समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि केंद्रीय यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है किसमें से क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पे बताना है कि किस सदन में उस क्या है, किस सदन में अध्यक्ष क्या है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अब बताना है कि वो कौन सा सदन होगा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन है विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसमें आप लोग बताइए इसमें से कौन हो जाएगा। तो जो अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य नहीं होगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में इसमें से कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा
सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि ऊपरी सदन से हम राज्यसभा कहते हैं कि कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन है 10, 12, 14, 15। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन हो जाएगा, कमेंट में बताइएगा कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, क्योंकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। तो यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्यसभा में 12 हो जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, लोकसभा द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन द्वारा उस पर कितना समय तक कार्य संपादन न करे। यदि लोकसभा द्वारा कोई पारित धन विधेयक है तो राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, तो कितने दिन तक वह उस पर कोई अथवा विचार नहीं करता है, कुछ संशोधन नहीं करता है, तो कितने दिनों पर उसको पारित मान लिया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे है, देख लेते हैं। ऑप्शन है 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 40 दिन। तो यहाँ पे क्या है, यदि लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक है वो पारित हो जाता है तो अगर 14 दिन तक अगर राज्यसभा उस पर कोई भी अपना उत्तर नहीं देती है तो उस कंडीशन में धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? यानी इसमें क्या है, लोकसभा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, एकांतिक शक्ति की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन है अपने सभापति को अपदस्थ करना, अब किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तो जो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आती है तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रोल होता है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा अगर नहीं चाहेगी तो यह सेवाओं का सृजन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आलो बताइए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। यहाँ पे ऑप्शन हम बता देते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। इससे आलो बताइए कौन हो जाएगा। इसमें से क्या होगा? तो इसमें से हो जाएगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उस सदन की अध्यक्षता करता है। तो यह सब उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सभापति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की? उस राज्य का नाम बताना है कि राज्यसभा में। यहाँ पे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो सर्वाधिक सीटों के साथ है, जो सर्वाधिक सीटें लिए बैठा राज्य है वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आप लोग भी बताने का प्रयास करेंगे तो आप लोग का भी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा में कुल
कितने संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र के? कितने संसदीय क्षेत्र हैं यहाँ बताना है। संसदीय सीटें की बात बताना है, कितने संसदीय सीटें हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 1, 7, 10, 18। तो यहाँ पे ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा, 1 सीटें हैं, क्योंकि पहले क्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में कुल कितने संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र के? तो यहाँ पे क्या बताना है, कितने सीटें हैं उड़ीसा में। ऑप्शन है 1, 10, 11, 19। यहाँ पे कितने सीटें हैं, यहाँ पे 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 10 सीटें। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था। मूल वर्ष जो राज्यसभा का कार्यकाल था मूल संविधान में कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तब इसको कितना बढ़ा कर दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग बताना है कि कितना कर दिया। जो संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, तब उसको बढ़ा कितना किया गया। ऑप्शन यहाँ पे है 8 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो ये कितना बढ़ा किया गया था, 1 वर्ष बढ़ा गया था, यानी 5 था तो 6 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण। ऑप्शन है क्या है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के क्या कारण है। ऑप्शन यहाँ पे सदस्यों का 6वां भाग प्रतिवर्ष, सदस्यों का 6वां भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है। सदस्यों का 5वां भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है। एक अर्ध सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। इनके जो सदस्य होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी द करेक्ट। अगला प्रश्न है, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे अस्थायी सदन। अस्थायी सदन वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। तो राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य 1/3 सदस्य क्या है, प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। तो ये क्या है, एक अस्थायी सदन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। यहाँ पे बताना कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। ऑप्शन यहाँ पे 250। ऑप्शन क्या है, 250, 238, 245, 248। तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है। सिर्फ यह पूछे कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है तो बात अलग हो जाएगी। अगर निर्वाचित सदस्यों की बात पूछेगी तो वो बात अलग हो जाएगी। अगर सिर्फ यही पूछे कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, या निर्वाचित की बात ना करें, सिर्फ राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कितनी है, तो 250 क्या है इसकी अधिकतम संख्या है। लेकिन वर्तमान में 245 इनकी संख्या है। और जो निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो यह ऑप्शन 250, 238, 245, 248। तो यहाँ पे निवासी जो सदस्य की बात करें तो 238 है। और क्या है, 12 क्या है, मनोनीत होकर आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो कितने होते हैं टोटल, 250। लेकिन वर्तमान में क्या है, 233 ही निर्वाचित होकर आते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, 238। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है, अपर हाउस की बात हो रही है, अपर हाउस। ऑप्शन है विधानसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड,
राज्यसभा, सीनेट। तो विधानसभा क्या है? ये तो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आती है। सीनेट अमेरिका में होती है, सीनेट वहां पे चलती है। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है? ब्रिटेन की है। जो राज्यसभा है वह इंडिया की है या अपर हाउस के नाम से जानी जाती है, भारतीय संसद का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? ऐसे कौन व्यक्ति हैं, यहाँ बताना है कि ऐसे कौन से वह व्यक्ति हैं जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे है, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य, जो मंत्री हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो क्या है? दोनों सदनों बोलेंगे, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य हैं वैसे भी, लेकिन वो मंत्री हैं तो लोकसभा में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए द करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्रदान है, अपेक्षा के अधिक अधिकार प्राप्त है? यह बताना किस संबंध में? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, संविधान का संशोधन करने के संबंध में, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, धनित्व नॉन मनी विधेयक, धन विधेयक। तो यहाँ क्या है? नई जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है। संविधान संशोधन में तो दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। धन विधेयक के सब के विषय में तो लोकसभा आगे है, धनित्व विधेयक में भी लोकसभा ही आगे है। तो यहाँ पे नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है करने में या उससे लोकसभा से अधिक शक्तियां इन्हें प्राप्त है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी जो मैंने प्रश्न बता रहे हैं, आप लोग भी इसको कमेंट बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है तो उस सदन से ही निर्वाचित होता है। विधान परिषद का सभापति भी उसी सदन से निर्वाचित होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह राज्य उपराष्ट्रपति होता है, यानी वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जबकि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उनके सदस्य ने उनको चुनाव करते हैं, अपना नियुक्त करते हैं अपने में से, लेकिन यहाँ पे भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पे बताना है कि जो राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो यह हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन बी द करेक्ट। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? यहाँ पूछा है कि प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। ऑप्शन है, जयललिता, हेमा मालिनी, वैजयंतीमाला, नरगिस दत्त। यहाँ पे हो जाएगा नरगिस दत्त द करेक्ट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिन तक रोक सकती है? राज्यसभा कितने दिन तक अपनी सहमति रोक सकती है? यहाँ पे बताना है कितने दिन तक। तो ऑप्शन है 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 18 दिन। तो 14 दिन तक अगर वो अपनी सहमति रोक सकता है, अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता तो भी पारित मान लिया जाएगा दोनों सदनों से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट 14 दिन।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन यहाँ पे है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जो क्या है, राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी समिति है, इसे कोई भंग नहीं कर सकता क्योंकि संविधान के द्वारा इसे अस्थायी समिति बनाया गया है। इसके सदस्य जो है, एक तिहाई सदस्य क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। तो इन्हें न तो उपराष्ट्रपति हटा सकता है, न तो संसद, यानी न तो लोकसभा, न तो उच्चतम न्यायालय, न तो राष्ट्रपति को इसे भंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन लोकसभा भंग हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित राज्ययुग्मों से निम्नलिखित राज्ययुग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यानी इसे बताना सकते कि जो इसमें से जो राज्य है, कौन से 2 राज्य हैं जिनमें समान राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला है? ऑप्शन है महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु को, गुजरात तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश तथा गुजरात। ऑप्शन सी द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? यह बताना है किस बात पर निर्भर करेगा। ऑप्शन है राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राज्य के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे है लोकसभा द्वारा, जनता द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। तो इसका चुनाव क्या होता है, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, क्यों कहते हैं राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? ऑप्शन है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी और बी और सी दोनों, डी बी सी दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु की बात हो रही है, कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष। तो 35 वर्ष क्या है, राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए होता है। 30 वर्ष विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों के लिए, 25 वर्ष विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 30 वर्ष, इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या देखिए यहाँ पूछा है, हम एक बार बताए थे ऊपर। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन यहाँ पे है 250, 260, 270, 280। तो राज्यसभा की कुल संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पे 250 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में 245 है, जिसमें से 243 निर्वाचित होकर आते हैं और 212 क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों को कितनी प्रश्न ईमानदारी से सही किए हैं। तो फ्रेंड्स,
आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी पूरी देखिएगा, कंटिन्यू एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ओके, धन्यवाद।